संसद के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो संवैधानिक स्थिति झारखंड के भीतर बनी हुई है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आज तक पर। मेरा सीधा सा सवाल है, बीते कई घंटों से झारखंड में कोई मुख्यमंत्री क्या नहीं है, इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि नहीं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जब तक नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता हेमंत सोरेन ही बने रहेंगे। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल राजभवन की ओर से हेमंत सोरेन को कहा ही नहीं गया कि आप जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता आप सीएम बने रहेंगे। ये जो विकट स्थिति मौजूदा वक्त में इस राज्य की है, इस पर किस तरह से प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, जब एक चीफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो उस वक्त गवर्नर उनसे कहते हैं कि आपका त्यागपत्र मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब तक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स नहीं करते तब तक आप बने रहिए चीफ मिनिस्टर। ये हर गवर्नर को कहना पड़ता है क्योंकि उसका संवैधानिक रीजन है। क्योंकि वहां पर किसी भी स्टेट में एक वैक्यूम नहीं क्रिएट किया जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट चलाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल के न रहने पर गवर्नमेंट चलेगा नहीं एक सेकंड के लिए भी। इसलिए हर वक्त हर पल एक मंत्रिमंडल रहना चाहिए। इसलिए गवर्नर चीफ मिनिस्टर से कहते हैं जो रिजाइन करते हैं कि आप बने रहिए और मैं जब तक दूसरा चीफ मिनिस्टर शपथ नहीं लेता है तब तक आप बने रहिए। अगर राजभवन ने, मेरे ख्याल से गवर्नर ने कहा होगा, आपको ये एक संवैधानिक जरूरत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है, कहना पड़ेगा। और उसके बाद वो मंत्रिमंडल, नए मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश में लगे होंगे। तो इसमें जहां तक मैंने देखा है झारखंड में, लेकिन अगर राजभवन की ओर से, राज्यपाल की ओर से ये नहीं कहा जाता है, क्योंकि अभी तक जो अपरोक्ष सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इस तरह की कोई भी बात राज्यपाल की ओर से नहीं कही गई, अगर मान लीजिए नहीं कहा गया होगा तो फिर मौजूदा स्थिति झारखंड की क्या देख रहे हैं आप? उसमें उस हालत में अगर राज्यपाल ने नहीं कहा है तो उस हालत में वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गई है। क्योंकि या तो मंत्रिमंडल रहना चाहिए या फिर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इन दो में से एक तो होना ही जरूरी है, क्योंकि गवर्नर अपने आप तो गवर्नमेंट का कार्यभार संभाल नहीं सकते अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि गवर्नर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। या तो मंत्रिमंडल या फिर राष्ट्रपति शासन, इनमें से एक ही होगा, गवर्नर नहीं कर सकता। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। 3 घंटे के बाद ऐसा हो जाएगा कि बीते 24 घंटे से कोई भी सरकार यहां पर काम करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि अभी तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन को नहीं कहा गया है कि आप जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि उनको ईडी ने अपनी गिरफ्तार कर लिया था और इस वजह से इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई। अब जबकि 5 विधायक पहुंचे हुए हैं राजभवन में मुलाकात करने के लिए और उनकी ओर से दावा किया गया है कि हमारे पास 43 विधायकों की समर्थन की चिट्ठी है जो राजभवन को हमने सौंप दिया, लेकिन उसके बावजूद अभी 5:30 बजे का वक्त दिया गया है। तो क्या ये माना जा सकता है कि राजभवन की ओर से जल्द ही इस बारे में कोई फैसला लिया जा सकता है, या फिर अगर उन लोगों की ओर से दावा किया भी जा रहा हो तो भी राज्यपाल इसको होल्ड कर सकते हैं? क्या ऐसी परिस्थिति बन सकती है झारखंड के लिए? देखिए, राज्यपाल के सामने क्या विकल्प है? जो वहां पर सबसे बड़ी पार्टी जो मेजॉरिटी में है, उस पार्टी ने अपना लीडर चुन लिया है और उसके बाद वो राजभवन में जाएंगे, शायद जा चुके हैं, और वहां पर गवर्नर को चिट्ठी दे दी है और चिट्ठी में उन्होंने दावा किया है और जितने विधायक उनके पास है उनका लिस्ट भी दिया होगा। तो उसके बाद तो गवर्नर को बस इतना ही करना है कि उनको बुलाए और उनको मिनिस्टर स्वेरिंग करे, ओथ दिलाए और उनसे कहें कि आप इतने दिन के अंदर असेंबली में अपना बहुमत प्रूव करिए। तो यही है गवर्नर के सामने विकल्प, और कोई विकल्प तो है नहीं। ठीक।
लेकिन एक और सवाल जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, कल ही अपने विधायकों की परेड कराने के लिए चंपई सोरेन पहुंच गए थे राजभवन, लेकिन वहां पर वक्त नहीं दिया गया। हालांकि रात के 9:30 बजे का वो वक्त है, 9 से 10 के बीच में। तब से लेकर अभी 5:30 बजे का वक्त दिया गया है। तो ये जो गवर्नर देरी की है, इसके पीछे क्या वजह समझ में आती है आपको? इसका मुझे पता नहीं है। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर, कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस के बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ। बाकी पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो अलग से है, वो हमें मैं नॉर्मली उसके ऊपर कमेंट नहीं करता। मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल जो ढंग है, जो तरीका है, उसी के बारे में भी मैं टिप्पणी करता हूँ। तो गवर्नर को जल्दी जिस से तरह की उनको परिस्थिति बुला बनी हुई करके, है, राज्यपाल के पास कितने अधिकार होते हैं कि वो कुछ चीजों को होल्ड कर सके? क्या इस तरह के अधिकार संविधान ने राज्यपाल को दे रखे हैं? नहीं दे रखे। इसलिए मैंने कहा गवर्नर के पास दो ही चीजें, दो ही विकल्प होते हैं। एक तो जो रिजाइन करते हैं चीफ मिनिस्टर, उनको कहें कि वो कंटिन्यू करे टिल एन ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट इज मेड, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति शासन लागू करवाए। गवर्नर अपने आप सरकार नहीं चला सकते। गवर्नर तब चला सकेंगे जब उनके पास एडवाइस के लिए एक मंत्रिमंडल होना चाहिए। ये जरूरी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इससे आप बच नहीं सकते। तो क्या ये माना जा सकता है कि अब चूंकि 5 विधायक जाकर मुलाकात कर रहे हैं और अगर उनके पास पूरी स्ट्रेंथ होगी तो बहुत जल्द जो नई सरकार है वो अस्तित्व में आ जाएगी झारखंड में? हाँ, तो नॉर्मल तरीका तो यही है कि जो पार्टी मेजोरिटी में है उनको बताएं कि आप सरकार बनाएं और फिर अपने बहुमत प्रूव करिए वहां पर हाउस में। तो गवर्नर के सामने परेड करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो कहा है और सरकारिया कमीशन ने भी ये बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा राजभवन तो बिल्कुल ऐसी जगह नहीं है जहां पर एमएलए को परेड किया जाना चाहिए। गवर्नर थोड़ी डिसाइड करेगा कि बहुमत है कि नहीं, वो हाउस डिसाइड करेगा। बिल्कुल, ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। आपका बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। वापस दंगल के डिबेट में हम लौटते हैं। गौरव भाटिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब गवर्नर की ओर से देरी की जा रही है तो विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल जो राजभवन है वो भी बीजेपी के इशारे पर ही काम कर रहा है। देखिए चित्रा जी, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था, बूटा सिंह गवर्नर थे और कांग्रेस की सरकारें होती थी, और किस तरह से जो राजभवन था उसको गांधी भवन बना रखा था। जो कांग्रेस पार्टी कहती थी वो करते थे, और ये सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक पीठ के फैसले में बताया है। अब समय बदल गया है। सच्ची शपथ लेके चाहे गवर्नर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, अपना कार्य कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि इन सभी भ्रष्टाचारियों को संवैधानिक संस्थाओं पे कोई विश्वास नहीं है। और चित्रा जी, एक एक करके मैं उत्तर दे देता हूं। एक कहावत कही जाती है कि डायन भी 4 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन आप सोचिए, शिबू सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो, जिन लोगों ने उनको सम्मान दिया, प्यार दिया, उन्हीं के हक का रुपया खा गए। लालू प्रसाद यादव इंसान तो छोड़ो, जानवरों का चारा खा गए। अरविंद केजरीवाल जनता के जो गाड़ी कमाई है उसी का रुपए का घोटाला कर दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तो पर्याय बन चुके हैं भ्रष्टाचार का। और धीरज साहू याद है ना, सांसद था कांग्रेस पार्टी का। ठीक है गौरव भाटिया जी, मेरा ये सवाल है और विरोधी दल भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार दिन में 11 बजे जाकर इस्तीफा देते हैं, लगे हाथ बीजेपी के विधायकों के साथ जाकर समर्थन की चिट्ठी दे देते हैं और शाम होते होते उनकी सरकार फिर से अस्तित्व में आ जाती है। यहाँ पर इतनी देरी हो चुकी है और अभी तक भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी, राजभवन की ओर से क्या फैसला लिया जाएगा। तो यहीं से सटे हुए बिहार में अलग नियम, झारखंड में अलग नियम, ये कैसे हो सकता है? चित्रा जी, कोई अलग नियम नहीं है। कल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है
अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं। मैं समझता हूं संवैधानिक पद पे गवर्नर साहब हैं, उन पे कोई टिप्पणी करना ही उचित नहीं है, वो कोई भी क्यों ना हो। और अगर किसी को किसी बात से परेशानी है तो देश में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है। लेकिन आज ये पूछा जाएगा, आपने नीतीश कुमार जी की बात करी, प्री पोल अलायंस किसके साथ हुआ था? जेडीयू का जनादेश आया भाजपा और जेडीयू के पक्ष में। महाराष्ट्र में भाजपा और उद्धव जी, जब शिवसेना पूरी एक थी तो जनादेश जनता ने भाजपा और उस वक्त उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को दिया। हुआ क्या? हुआ ये कि इन्होंने पलटी मारी और पलटी मार के गलत जगह गए। और आज अगर उचित काम हुआ है तो सवाल हमसे नहीं पूछे जाएंगे, करोड़ों की जो जनता है वो सवाल पूछ रही है, तो उद्धव ठाकरे से पूछ रही है, भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन से पूछ रही है, गिरगिटान अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है। और अंत करूंगा एक बात कह के, आज पूरी चर्चा में आपने आपके प्रवक्ता से एक बार भी नहीं सुना उन्होंने कहा हो कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। अब वो ये बता रहे हैं कि दूसरे लोग भ्रष्टाचारी हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मैं ईमानदार हूं। ये फर्क आ गया है जो आज वक्त कम है, जल्दी से 2 लाइन में संजीव झा जी, 2 लाइन में। ठीक है संजीव झा जी, ठीक है। देखिए बस मैं दो ही बात कहना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, दिल्ली की जनता कहती है, मैंडेट तक दिया है। ये सबूत आपसे तो नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए आपको दर्द भी है, आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कामयाब नहीं होने वाला है। एक बात समझिए, आज भारतीय जनता पार्टी डकैती कर रही है। देखिए ना किस तरह से चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में डकैती की। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आपको बता दें 43 विधायकों के समर्थन का वीडियो जारी किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राजभवन के अंदर ये वीडियो जारी किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राज्यपाल से चंपई सोरेन की मुलाकात हुई है, मुलाकात जारी है। 43 विधायकों के समर्थन का वीडियो दिखा रहे हैं। वो विधायकों के समर्थन का वीडियो दिखाकर चंपई सोरेन ये दावा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप मुझे शपथ देने के लिए बुलाइए राजभवन। ये बातें चंपई सोरेन की ओर से कही जा रही हैं। अब वीडियो दिखाकर जो दावा वो कर रहे हैं, क्या राजभवन की ओर से उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए समय निर्धारित किया जाता है या फिर आगे आने वाले वक्त में परिस्थितियां झारखंड के बदल जाती हैं। बीजेपी की भी बड़ी तैयारी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को डर सता रहा है खरीद फरोख्त का। इन सब के बीच आगे का रास्ता क्या होगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। और हेमंत सोरेन को जिस कोर्ट परिसर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, कल फिर उनको इसी कोर्ट में लेकर आया जाएगा। पेशी के लिए ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी है।